अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज वैसे तो बेसिकली जो हम बात करने लगे हैं एमडी कैट के एस्पायरेंट्स जितने भी हैं 2023 के, उनसे रिलेटेड हमारी गुफ्तगू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि आजकल एंट्री टेस्ट की अप्लाई चल रही है, बच्चों में बहुत से इश्यूज भी हो रहे हैं, तो हमने मुनासिब समझा कि अपने चैनल पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल को सुनते हैं या अदर स्टूडेंट्स का भी इसमें क्या हो सके भला हो सके, तो जो भी एमडी कैट के इश्यूज हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट के हवाले से हमारे रजिस्टर्ड होने में क्या क्या इश्यूज आती है, एमडी के पीएमडीसी से हम कांटेक्ट किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टल पर होने वाले जितने भी इश्यूज हैं ना, तो हमने वो सारे के सारे आज इस वीडियो के अंदर क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता हो कि एंट्री टेस्ट पाकिस्तान का सबसे मुश्किल टेस्ट काउंट होता है और इसमें बहुत सी काजेज है बच्चों के रहने की। सबसे जो मेन काज है वो ये है कि अक्सर औकात बच्चों से अप्लाई ही ठीक नहीं होती। मतलब वो बार बार मेंशन करते हैं कि आप अपने पोर्टल पे बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें, उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करें। बच्चे फिर भी जो है ना कोई जब अप्लाई कर रहे होते हैं गलती कर बैठते हैं, फिर उनकी रोल नंबर इशू नहीं होती और वो साल उनका क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो आपने पूरी वीडियो को गौर से सुनना है। आज के इस वीडियो में हम इंशाल्लाह सारे के सारे व्यू जो आपके इश्यूज हैं उनको क्लियर करेंगे। और सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर मतलब आप हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं आइंदा भी आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। अब देख स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मतलब कि कौन कौन से इश्यूज हमें पेश आते हैं जब बच्चा अप्लाई कर लेता है। तो सबसे जो मेन इशू आजकल चल रहा है वो ये है कि आप बैंक में चलान पे कराते हैं लेकिन चलान आपका पेड स्टेटस में नहीं आता, पेंडिंग शो हो रहा होता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इजी रहें। उन्होंने अपने पोर्टल पर लिख रखा है कि विद इन 24 आवर्स आपका पेड स्टेटस शो हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एमडी कैट की अप्लाई बहुत ज्यादा हो रही होती है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं अप्लाई करने वाले। तो जिस तरह बैंक की तरफ से स्टेटस पीएमडीसी तक पहुंचता है, वो जैसे जैसे उसको वक्त मिलता है लेकिन नंबर वाइज उनको क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो तकरीबन मेरा अंदाजा है कि 3 से 4 दिन आपकी पेंडिंग स्टेटस को पेड स्टेटस तक कन्वर्ट होने में लग जाते हैं। तो आपने 3 से 4 दिन वेट करने हैं, 24 आवर्स के ऊपर माइंड नहीं रखना बिल्कुल भी, और इस चीज में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप मतलब जब आपने एक मर्तबा चलान भी पे कर दिया, आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप बाकी तो एप्लीकेशन को जो भी आपकी चलान एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप एडिट कर सकते हो। लेकिन जो आपने टेस्ट सेंटर सिलेक्ट किया है या जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते। अक्सर औकात बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि सर ये हम मतलब एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है हम, लेकिन टेस्ट सेंटर को चेंज नहीं कर पा रहे, यूनिवर्सिटी को जो आपने सिलेक्ट किया वो नहीं चेंज कर पा रहे। तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, वो भी उस वक्त तक जब तक आपका चलान पेड स्टेटस में ना आ जाए। ये हमारे पास दूसरा इशू था जो बहुत ज्यादा बच्चों को फील हो रहा था। इसके बाद एक इशू है, तो आपने इसमें भी परेशान नहीं होना। पहले एमडी कैट की जो पोर्टल हुआ था उसके ऊपर उन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक मेंशन की थी और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही अपलोड करनी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्लू बैकग्राउंड के साथ पिक अपलोड करने का कहा तो ब्लू बैकग्राउंड के साथ। लेकिन आज जो अब चल रहा है, अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है 31 जुलाई लास्ट जो इसकी डेट है अप्लाई करने की, तो आप ब्लू या व्हाइट कोई भी पिक अगर अपलोड करें तो इसमें कोई इशू नहीं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर मेंशन कर रखा है। तो इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद एडिट एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है कि आप उस वक्त तक एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं जब तक आपका चलान का जो स्टेटस है वो पेड शो नहीं होता। जब आपका चलान का स्टेटस पेड शो हो जाता है फिर उन्होंने एडिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है उसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। अच्छा, पीएमडीसी से लास्ट में आ जाती है कि कांटेक्ट। अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें कि ये जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप अपने ही लिहाज से गुस्सा हो रहे थे कि ये जी हमारी कॉल पिक नहीं कर रहे, यूं है फलां है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आप ये देखें कि आप अकेले नहीं कर रहे और भी उनके पास कॉल्स जा रही होंगी, तो वो हर किसी की कॉल को अटेंड नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप उनकी मेल करें उनको, जो भी आपका इशू है वो इशू मेंशन करें, आपको 12 आवर्स के अंदर अंदर उसका रिस्पांस आ जाएगा।
और मेल भी आपने उनकी फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की मेल अलग है, आईटी डिपार्ट की मेल अलग है, वेरिफिकेशन डिपार्ट की मेल अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जामिनेशन डिपार्ट की जो मेल है ना, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मेल लिख देंगे, वहां पर आपको मिलेगी मेल सारी की सारी। आपने इनके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, ये सारा का सारा जो एमडी कैट से जो भी इश्यूज हैं वो एग्जामिनेशन डिपार्ट क्या करता है, सॉल्व करता है। अगर आप किसी और डिपार्ट को मेल करते हैं तो उसका भी रिस्पांस आपको नहीं आएगा। तो आपने मेरी बात ये जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप परेशान नहीं होंगे, आपको बाकायदा पीएमडीसी से रिस्पांस आता रहेगा। अब लास्ट में मैं आपको रजिस्टर करने से समझाने से पहले मैं आपको खुशखबरी दे देता हूँ कि खुश नसीबी है उन बच्चों के लिए जिनका टेस्ट सेंटर, जिनका यूनिवर्सिटी, जिनकी या कोई भी ऐसी गलत उनसे हुई है, पोर्टल में अप्लाई करते वक्त गलती हुई है, तो अब एमडी कैट ने कल जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है वो ये है कि 6 और 7 अगस्त 48 आवर्स के लिए इन्होंने पोर्टल को दोबारा ओपन करना है। पोर्टल को ओपन करके इन्होंने सम स्टूडेंट्स को अलाउ करना है कि जिसकी जो जो गलती होगी, तो मतलब वो लकी स्टूडेंट्स हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं बोलना। 6 और 7 अगस्त को पोर्टल दोबारा ओपन होगा और उन तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा जिन जिन की गलतियां होगी वो अपनी गलती क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ये याद रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए, इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि इन्होंने मतलब अगर 6-7 अगस्त का बताया है तो मुमकिन लगता है कि ये डेट आगे एक्सटेंड ना करें, 31 जुलाई ही फाइनल डेट हो, क्योंकि ताकि ये सारा का सारा जो फाइनल प्रोसीजर है वाइंड अप करके फिर आपको 48 आवर्स दे रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन को एडिट करें, और तकरीबन गालिबन 20-21 अगस्त को आपकी रोल नंबर स्लिप भी क्या हो जाएगी, इशू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप भी अभी तक के जितने भी इशूज थे इससे बाहर कोई इशू नहीं है मेरी निगाह में, मैंने ये सारे के सारे आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं कि मोबाइल की तरफ। मैं आपको बता देता हूं कि आप मोबाइल और लैपटॉप से वैसे दोनों से ही अप्लाई कर सकते हैं। लैपटॉप अगर आपके पास है वेल एंड गुड, आप उसको यूज करें, अगर मोबाइल है तो उससे भी आप एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल के ऊपर आपको बताते हैं कि आपने इसको किस तरीके से पहले रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड करने के बाद आपने एप्लीकेशन को किस तरीके से फिलअप करना है और फिर अपना चलान जो है ना डाउनलोड करना है। ठीक है, तो मैं मतलब कि मैंने वैसे पहले बना रखा है अकाउंट, तो मैं मतलब जाहिर सी बात है मेरा अकाउंट डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, तो आप मैं चलान भी पेज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा जहां से अपने चलान डाउनलोड करना है, क्योंकि मैं दोबारा से चलान को भी डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरा स्टेटस शो हो रहा है वो पेज शो हो रहा है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को फिलहाल एडिट नहीं कर सकता। आगे हम अपने मोबाइल की तरफ स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपने पीएमडीसी की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, पीएमडीसी लिखना है। यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है तो मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं, मैंने इसी को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। आप लिख के इनकी वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहली वेबसाइट जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल लिखी पड़ी है, आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की तरफ आना है थोड़ा, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर एमडी कैट, तो आपने इसको क्लिक कर देना। अब डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है जिस पर लॉगिन का वर्ड भी मेंशन है और साइन अप का वर्ड भी मेंशन है। तो अगर आप मतलब ओल्ड हैं तो आपने अपनी ईमेल पासवर्ड देकर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो न्यू एस्पायरेंट्स के लिए सबसे पहले साइन अप का प्रोसेस होना होता है, आप खुद को आप रजिस्टर करेंगे। तो हमने साइन अप को प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपने सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अपना फुल नेम मेंशन करना है। जो और ये नेम आपने वो मेंशन करना है जो आपकी मतलब रिजल्ट कार्ड पर, सीएनआईसी पर या बे फॉर्म पर मेंशन है, और अपने फादर का भी नेम आपने वही मेंशन करना है जो उनके आईडी कार्ड के मुताबिक है। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा मतलब बच्चे गलती करते हैं, तो आपने इसको भी लाजमी कंसीडर करना है कि ये मिस्टेक ना हो आपके पास। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन टाइप कौन सी है, आप अगर बे फॉर्म है या सीएनआईसी है या फिर फॉरेन पासपोर्ट है, मतलब अगर कोई आउट ऑफ कंट्री कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो पाकिस्तान में नहीं है, तो फिर वो अपने पासपोर्ट को क्या करेगा, क्लिक करेगा। वैसे आप बे फॉर्म या सीएनआईसी को आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने सीएनआईसी मेंशन करना है अपना
अपना। डियर स्टूडेंट्स, इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आपने CNIC लिखते वक्त कुछ भी डैश वगैरह या कोई भी ऐसा साइन नहीं डालना। आपने अपने CNIC का कंप्लीट नंबर इधर क्या करना है, मेंशन करना है। इसके बाद CNIC की इशुएंस डेट। हाँ जी, अब हम अपने मतलब CNIC की जो हमारी इशुएंस डेट थी उसको हमने ठीक कर लिया। आपने अपनी CNIC के मुताबिक इसको बड़ी ध्यान से, अगर आपको मतलब थोड़ा वेट भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई गलती के चांसेस ना हो कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल ना हो बिल्कुल भी। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना मेंशन करना है, जो आपका मोबाइल नंबर, और इसमें कोशिश करनी है कि वो मोबाइल नंबर देना है जो किसी और नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो। मतलब अगर अपना जोंग का नंबर आप दे रहे हैं तो आपने वही नंबर मेंशन करना है, जैज का दे रहे हैं तो वही नंबर। ये ना हो कि जैज से जोंग में किसी और नेटवर्क पर वो कन्वर्ट ना हो। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मेल मेंशन करनी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अपना पासवर्ड आपने सिलेक्ट करना है और साइन अप के बटन को प्रेस कर देना है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो चुका है कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू लॉग इन। ठीक है, तो आपने अब लॉग इन करना है। लॉग इन की तरफ आएंगे हम, बिल्कुल उसी तरह कि हमने जो अपनी मेल दी थी, आपको याद होनी चाहिए कि आपकी मेल आपने कौन सी मेल यहाँ पर मेंशन की थी, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो अप्लाई कर रखी है जिसकी वजह से मेरे पास वो सेव है और वही शो हो रही है। लेकिन आपने जहन में रखना है कि ध्यान से वही मेल आपने डालनी है जो आपने रजिस्टर्ड करते वक्त डाली थी। इसके बाद CNIC नंबर बगैर डैश के, और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था आप यहाँ पर वो लिखेंगे और यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन को प्रेस कर देना। यहाँ पर बेटे हमारा जो बहुत जल्दी मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ देर का भी सामना करना पड़ सकता है, तो आपने इसके ऊपर पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी थोड़ा वेट करना है और बार बार ट्राई करते रहना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, नाम, मेरे वालिद साहब का नाम और इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से सिलेक्ट कर रखी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि आपने क्या करना है। सिटी ऑफ डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल का सिटी है वो आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, डिजायर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी, आपके पास इन्होंने पूरी लिस्ट दे रखी है, आप देख लें कि आप किस यूनिवर्सिटी के तहत एग्जाम देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ तो UHS को सिलेक्ट करूंगा। इसके अलावा मैंने एग्जाम सिटी, आपने उसी एग्जाम सिटी को चूज करना है जो आपको करीब लगती हो। तो मुझे यहाँ पर लाहौर करीब लग रहा है तो मैं इसको लाहौर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो आपकी रेजिडेंस के करीब हो आपने उस एग्जाम सिटी को चूज करना है। और ये आपने जहन में रखना है कि डिजायर्ड एग्जाम यूनिवर्सिटी या एग्जाम सिटी ये बाद में आप एडिट नहीं कर सकते। एक मरतबा इसको अगर आपने चूज कर लिया तो दोबारा इसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसको इंतहाई एहतियात से आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया कि अगर आपने A लेवल किया है तो A लेवल को टिक करें, और अगर आपने FSC की है तो आपने FSC। यहाँ पर अब स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इधर FSC का सेकेंड ईयर का रिजल्ट कार्ड डालना है या फर्स्ट ईयर का, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है या जो इम्प्रूवर्स भी हैं, सब आप क्या करें, अपने FSC के मार्कशीट को क्या करें, जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है उसके यहाँ पर नंबर मेंशन करें। तो मैं अगर यहाँ पर नंबर मेंशन कर देता हूँ और उसी का ही डियर स्टूडेंट्स आपने इसकी पिक लेकर यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मेंशन कर देनी है। और यहाँ पर अगर आप मतलब इम्प्रूवर्स हजरात अगर अपने नंबर FSC के ओवरऑल भी पुट कर देते हैं तो उसका कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर ये जस्ट इन्होंने एक फर्जी कार्रवाई की है। बाकी जब आप मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे, जब सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा उस वक्त जो आपके नंबर होंगे वो आपको ध्यान से पुट करने पड़ते हैं। यहाँ पर जस्ट इनकी एक फर्जी कार्रवाई है। तो क्योंकि मैंने अप्लाई के प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाना, तो मैंने जस्ट आप लोगों को बताना था, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि आपने डेट ऑफ बर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, आपने ID कार्ड के मुताबिक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद CNIC आपका पहले से मेंशन है, CNIC इशुएंस डेट, बिल्कुल ये आपने ध्यान से, हमें थोड़ा टाइम लगा था तो आपने भी ध्यान से इसको सिलेक्ट करना है
क्योंकि इसी से ही आपकी CNIC को वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने इसको गलत पुट कर दिया तो आपकी CNIC वेरीफाई नहीं होगी नादरा से। तो नादरा से PMDC खुद आपकी जो है CNIC को वेरीफाई कर लेगा। सिटी ऑफ रेजिडेंस दोबारा से आपने सिलेक्ट करना है। लास्ट में हमें नजर आ रहा है एप्लीकेंट पोस्टल स्ट्रीट एड्रेस। यहाँ पर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि आपने ID कार्ड का एड्रेस लिखना है, तो जरूरी नहीं है, आप पोस्टल एड्रेस वो मेंशन करेंगे जहां पर आपकी करंट रेजिडेंस है, जहां पर आपकी डाक वगैरह इजीली पहुंच सके PMDC की तरफ से। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ID कार्ड पे जो एड्रेस होता है रेजिडेंस कुछ लोग चेंज कर चुके होते हैं, तो आपने पोस्टल एड्रेस वो देना है जहां पर आप करंट रह रहे हो। लास्ट में आपने अपलोड करनी है पिक्चर। उन्होंने मेंशन किया है द पिक्चर मस्ट बी पासपोर्ट साइज विद ब्लू एंड व्हाइट बैकग्राउंड। तो इसका कोई इशू नहीं, बेशक ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हो, पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। अपनी आपने पिक को क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन टिक करना है। तो चूंकि हमने अभी अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं की, जिसकी वजह से मैं अगले पेज पर नहीं जा पा रहा। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इस पेज को ध्यान से पुट करना है। आप बार बार मैं इस चीज पर फोकस कर रहा हूँ। तो जब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेबिट कार्ड के जरिए कि आप डेबिट कार्ड के जरिए 6000 का चलान है PMDC का, तो आप उसको वहां पर पे कर सकते हैं। या फिर आप बैंक चलान जहां पर मेंशन होगा, आपने बैंक चलान जनरेट बैंक चलान को पुट करना है, क्लिक करना है, तो वहां पर आपके पास बैंक चलान जनरेट हो जाएगा PDF फॉर्म में। आपने उसका प्रिंट निकलवा के, क्योंकि अब अशूरा के डेज चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है छुट्टियां हैं, तो आपने क्या करना है, इसके लिए डेबिट कार्ड को ही प्रेफर करना है। डेबिट कार्ड के जरिए आपने अपने चलान को पे कर देना है। तो अगर अभी आपको रजिस्ट्रेशन से कोई भी मसला हो तो आप डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा का सारा तरीकाकार था कि हमने अप्लाई मुकम्मल कर ली इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया। अपने आप को आपने रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करना है। मैंने सारी प्रिकॉशंस आपको बताई हैं। चलान फॉर्म को डाउनलोड करना है। सबसे अहम बात जो मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में एक बात करूंगा, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि अशूरा के डेज चल रहे हैं, जिस तरह मतलब बैंक बंद होते हैं इतवार को, सैटरडे फ्राइडे, ये 3 दिन छुट्टी के दिन आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें नहीं रहना कि PMDC अपनी लास्ट डेट को एक्सटेंड करेगा, नहीं। आपको उन्होंने ऑप्शन दिया है डेबिट कार्ड के जरिए आप मतलब बैंक चलान के जरिए, बैंक चलान के अलावा एक और भी तरीका, डेबिट कार्ड के जरिए आप अपनी फी को क्या करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। और आपने रजिस्ट्रेशन को लाजमी 31 जुलाई तक ही कंप्लीट कराना है। इन केस अगर ये मुझे नहीं लगता कि वो मजीद इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इतना बनता भी नहीं एक्सटेंड करना। 27 अगस्त को MCAT का टेस्ट परफॉर्म हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो फिर भी अगर आपको कोई इशू हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर आपको कोई मसला आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका लाजमी रिस्पॉन्स दिया जाएगा।